जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में ये क्विक वोकैब सीरीज की 10वीं क्लास है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। इस क्विक वोकैब सीरीज का एक मकसद है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई अदर काम कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई अदर काम कर रहे हैं, कोई भी, अगर आप बिजी हैं, आपके कान और आंख ये दो चीज बिजी नहीं है, तो आप फोन चालू करके 10 मिनट में आप छोटा सा वीडियो खत्म कर सकते हो, जिसमें एक छोटा सा वोकैब डोज आपको मिल जाता है। बड़ा बेनिफिशियल है और ये हाईली एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, तो सभी लोग इस सीरीज को जरूर शेयर करें। कमेंट करके मुझे बाद में बताएं कि भाई साहब आपको सेशन कैसा लगा। एक प्यारा सा सेशन है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलती है और बाकी की चीजें मिलती हैं। इंग्लिश बाय अनिल जादव डिस्कशन ग्रुप है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, जहां पर फाउंडेशन क्लासेस चलती है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ये सब आपका काम है, ठीक है। आज की क्लास शुरू करेंगे। 1 मिनट में आप लोगों का ले लेता हूं, क्योंकि 10 मिनट का तो वीडियो है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर हम 10 ईडियम्स जो है कलेक्ट करने वाले हैं, बढ़िया वाले, हाईली एग्जाम ओरिएंटेड। ये छोटी छोटी डोज आपको एग्जाम तक लेके जा सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहला इडियम यहां पर लिखा है अ क्लोज सेव। देखो सेव तो आप जानते हैं, सेव करना आप जानते हो, ठीक है। क्लोज मतलब पास में, तो क्लोज सेव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं नैरो एस्केप। ये मैंने पिछली एक मैराथन क्लास में भी अभी कल परसों ही कराया था, उसमें भी कराया था। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। जैसे मान लो कि आप खाई में गिरने वाले थे और किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया और बच गए, इसका मतलब है कि अगर ये नहीं बचाता तो अब तक मर गए होते। किसी खतरे से बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है, बाल बाल बचना। एक होता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन ऐसा व्यक्ति होता है जो एकदम भींचू, इसको आप भींचू बोल सकते हैं, ठीक है। भींचू का मतलब जानते हो क्या होता है? ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लोग भींचू, कि जिसके पास कोई भी चीज हो उसको पहले पीछे रखता है। जैसे मान लो ट्रिप जा रही है, ट्रिप में कोई एक ऐसा व्यक्ति उसके पास चिप्स रखे हैं, वो अपनी चिप्स को पहले छिपा लेगा, पहले सबका देखेगा कौन कितने पानी में है, तब बाद में निकालेगा। तो ऐसे लोगों को कंजूस भी कह सकते हो आप, इसको कंजूस कहते हैं। क्या कहते हैं? अ माइजर। यानी कि एक ईडियम अगर लिखा हुआ मिल रहा है तो आप देख लेना उसके ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंजूस आदमी के बारे में बात हो रही है। अ माइजर यू कैन से, ठीक है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, दोनों चीज आपको पता चल गई। आ जाते हैं अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति, मान लो कि ज्यादातर देखा होगा मछलियां फड़फड़ाती बहुत हैं, लेकिन अगर कोई मछली एकदम शांत बैठी है तो इसका मतलब है कि यार ये व्यक्ति बहुत ही आलसी है, या तो आलस है या इसमें कोई फिजिकली इसको इलनेस है, कोई बीमारी है। तो कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि अनफ्रेंडली है, ये सबके साथ घुल मिल नहीं सकता, किसी को भी अपनी मन की बात नहीं कह सकता। एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता। ऐसे लोगों को कहा जाता है भावनाओं को साझा नहीं करने वाला व्यक्ति। इसको कहा जाता है अ कोल्ड फिश। तो कोल्ड फिश से पता चल जाएगा, रिलेट करके याद कर लेना कि ऐसी मछली जो बिल्कुल भी शांत पड़ी है, बिल्कुल फड़फड़ा नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि वो एकदम ऐसी है, पैसिव पर्सन है। ऐसा पर्सन जो एकदम पैसिव होता है वो क्या नहीं करता, वो किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करता। अ कट अबव समथिंग, किसी चीज के ऊपर कट। मैंने कहा कि मुझे यहां पर मेरी ये जो है टारगेट है, ठीक है, मैं इससे ऊपर ही यहां पर, तुम अगर यहां पर हो तो मैं यहां पर, अगर तुम यहां पर हो तो मैं यहां पर, तुम यहां पर हो तो मैं यहां पर। कहने का मतलब बी सुपीरियर टू समवन एल्स, किसी अदर पर्सन से आप थोड़ा आगे रहना चाहते हैं तो उसी को कहा जाता है अ कट अबव समथिंग। किसी चीज से ऊपर कट लगा दिया मतलब आप हमेशा उससे ऊपर रहना चाहते हैं। तो बेहतर जो होता है, सुपीरियर टू समवन और समथिंग इज कॉल्ड अ कट अबव समथिंग। किसी चीज के ऊपर कट लगाना, कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। यहां पर अ डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई काम किया, कोई भी एक्ट किया, आपने उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर ली कि यार मुझे, जब मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये सब मिलेगा, है ना। तो आपने क्या कर लिया, उम्मीद कर ली। अब वो काम वैसा नहीं हुआ जैसा आपने एक्सपेक्ट किया, मतलब आपने आशा की थी, आपको मिली निराशा। आपने उम्मीद करी, आपको मिला क्या? डिसअपॉइंटमेंट। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, यानी कि अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। आपने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। ऊंची दुकान फीके पकवान बोल सकते हैं, या फिर निराशाजनक परिणाम। अभी ये एसएससी यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, यही वाला ईडियम। बाकी आप लोग आगे बढ़ते हैं। अ डैम स्क्विब का मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट जिनकी आपने उम्मीद नहीं करी थी, निराशाजनक। डैमसल इन डिस्ट्रेस। देखो डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव या एंजाइटी। तनाव जानते हो, एंजाइटी। मान लो कि मैं परेशान हूं इस टाइम पे, या आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, एकदम व्याकुल है, एंजाइटी में,
तो इसको डिस्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। डेमशेल का मतलब होता है एक कुंवारी महिला, कुंवारी लड़की जो होती है, जैसे लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको डेमसेल कहा जाता है, ठीक है, कुंवारी लड़की जो होती है। तो अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब एक ऐसी औरत जो परेशानी में है, तनाव में है, तो इसको कहा जाता है डैमसेल इन डिस्ट्रेस। मतलब अबला नारी बोल सकते हैं, हेल्पलेस वुमन बोल सकते हैं, एक ऐसी औरत जो हेल्पलेस है, जिसको सहायता की जरूरत है, ठीक है, ऐसी औरत को अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस ऐसे कहा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि चुनाव आ रहे हैं, आज चुनाव आ रहे हैं, पीएम का चुनाव हो रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, मनमोहन सिंह खड़े हैं, और भी कोई खड़े हैं, वहीं पर एक राहुल गांधी खड़े हैं, एक केजरीवाल खड़े हैं। तो आपको पता है कि यार राहुल गांधी केजरीवाल ये बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। पता चले राहुल गांधी जीत जाए पीएम का चुनाव, चलो राहुल गांधी मान लेते हैं कि उनको चलो पार्टी का सपोर्ट मिल जाए कि भाई कांग्रेस है तो, लेकिन केजरीवाल जी कैसे जीत सकते हैं, वो तो नेशनल पार्टी भी नहीं है उनकी। मान लो वो भी जीत गए, कोई ऐसा राकेश नाम का कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया पीएम पद के चुनाव के लिए और वो जीत जाए, तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, राकेश को तो कोई जानता भी नहीं है, कौन राकेश, कहां का राकेश। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी है वो आदमी जीत जाता है। अनएक्सपेक्टेड जो विक्ट्री होती है, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स इन हिज लाइफ इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। मतलब एक ऐसा आदमी जो अचानक से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी है, ऐसा आपको बनना है। आपको दुनिया लाइटली लेगी, आपको दुनिया कैसा सोचेगी कि यार इससे कुछ नहीं होगा, एक दिन आप रिजल्ट दे जाओ, मजा आ जाएगा। अ डायमंड इन दी रफ, रफ मतलब होता है कूड़ा करकट, डायमंड मतलब हीरा। मान लो किसी कबाड़े की दुकान में हीरा पड़ा हुआ है तो आप कहोगे कि यार ये हीरा है, इसकी वैल्यू बहुत है, बट ये कबाड़े की दुकान में पड़ा हुआ है इसीलिए इसकी वैल्यू नहीं है। ऐसा ही लोगों के साथ होता है। किसी छोटी कंपनी में एक आदमी होता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन उस व्यक्ति का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। यानी कि एक साफ माइंडेड पर्सन हो सकता है जो एकदम हीरे जैसा हो सकता है, कोरा हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति, उसको कह सकते हैं समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट। या तो उसके अंदर पोटेंशियल है या टैलेंट है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं या किसी भी एक पर्सन की बात करूं, बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, उसको बस समझाने की बताने की जरूरत है, बाकी उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बाकी उसके अंदर टैलेंट बहुत है, बस बाहर निकालना है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिम अ डजन का मतलब क्या होता है, अ डिम अ डजन, सेम ऐसी ही चीज। मान लो कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हर जगह मिल जाती है, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, जैसे यूट्यूब पर क्लासेस बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन हो गई है, कोई भी पढ़ा दे रहा है, सबसे पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं क्योंकि भाई तो बहुत सारे टीचर हैं। तो यही हो गया है। ए डिम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन और चीफ, चीफ मतलब सस्ता भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसे करके लोग मान लेते हैं। हालांकि जो चीजों की वैल्यू है कुछ लोगों की नजरों में, कुछ लोगों की नजरों में नहीं होती। तो आप बोल सकते हैं कौड़ी के भाव या बेहद सस्ता। आपको भी पता है कि एजुकेशन इतना सस्ता हो गया यूट्यूब के आने से, देख लो कोई भी जो पहले आप देख सकते हैं, बस इतना मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कि आप अपने कुत्ते को ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो आपने मान लो उसके सामने बिस्किट रख दिए, तो आप तो ऐसे करके उठा के खाते हो, वो ऐसे नहीं खाएगा, वो ऐसे हाथों से फैल फाल के ऐसे करके कर देगा। मतलब कोई भी चीज जो डिसऑर्डर में होती है, टोटल मैस, मैस मतलब अस्त व्यस्त, इधर उधर पड़ा हुआ है, अव्यवस्था, यानी कि एक ऐसी चीज जो सीक्वेंस में नहीं है, नॉट इन सीक्वेंस इज कॉल्ड, यू कैन से अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, ठीक है। कुत्ते का ब्रेकफास्ट ऐसे ही होता है भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और watching this video. I hope this video is very useful for you, all of you. लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा है, फटाफट से अभी कमेंट करो और पूरा का पूरा लिंक शेयर कर दिया करो। प्लेलिस्ट का 10वीं क्लास है ये आपकी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओपन स्टडी टेलीग्राम है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, यू कैन ज्वाइन फाउंडेशन क्लासेस ऑन ओपन स्टडी एप्लीकेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।